बस ये एक वीडियो ना आपको एक्सेल में एआई का यूज करना अच्छे से सिखा देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे पूरे दिन का काम एआई का यूज करके आप चुटकियों में कर सकते हो, सेकंड्स में कर सकते हो। बस आपको एआई का यूज करना आना चाहिए। बेशक आपको एक्सेल की जीरो नॉलेज है, फॉर्मुलेज की जीरो नॉलेज है, वीबीए की जीरो नॉलेज है, तो भी आप एआई का यूज करके ना बहुत सारे काम कर सकते हो। आपको जॉब चाहिए एक्सेल की तो एआई का यूज करना जरूर सीख लो। बस इतना कहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत जबरदस्त है। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। यहां पे हमें ना टोटल मार्क्स निकालने हैं। अब आप सबको आता है यहां पे सम का फॉर्मूला लगेगा। मैं शुरुआत कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल से, एक एक करके ना ये सारे 10 एग्जाम्पल आप पूरे देख लो। आप एक्सेल एआई एक्सपर्ट बन जाओगे। कभी भी आप किसी एक्सेल प्रॉब्लम में फंसोगे या बॉस ने कोई ऐसा काम दे दिया, ऐसा कोई फॉर्मूला लगाने को कह दिया जो आपको नहीं आता, तो आपको ना इधर उधर फोन करके दोस्तों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एआई का यूज करना सीख लिया ना तो सेकंड्स में आप खुद ही वो काम कर लोगे, एआई आपका काम कर देगा। तो देखिए यहां पे कैसे हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। मुझे यहां पे सम करना है इन वैल्यूज का। तो पहले आप एक काम करो, ब्राउजर में चले जाओ, यहां पे सर्च करो चैट जीपीटी और जो पहला लिंक मिलेगा ना ये रहा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां पे ट्राई चैट जीपीटी ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, बिना लॉगिन करे भी आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी। तो मैंने लॉगिन नहीं किया है। अब यहां पे हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, मतलब इंस्ट्रक्शंस इसको देंगे कि क्या हमें इससे काम करवाना है। अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास ये जो सीट है ना एक्सेल की, इसमें B3 से F3 तक ये जो सेल्स हैं इनका टोटल करना है। इसका फॉर्मूला मान लीजिए मुझे नहीं पता है तो चैट जीपीटी से हम फॉर्मूला पूछेंगे। मैंने यहां पे अभी टाइप कर दिया एक्सेल सीट में B3 से F3 सेल्स में वैल्यूज हैं, टोटल करना है, फॉर्मूला बताओ। ये मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप कर दिया है। आप इंग्लिश में लिखोगे तो ये इंग्लिश में आपको रिप्लाई करेगा, हिंदी में लिखोगे हिंदी में रिप्लाई करेगा, इंग्लिश में लिखोगे इंग्लिश में रिप्लाई करेगा। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे टाइप करोगे ये आपको वापस उसी लैंग्वेज में जो है रिप्लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एक्सेल सीट में B3 से F3 सेल्स में वैल्यूज हैं, टोटल करना है, फॉर्मूला बताओ। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। आप देखिए यहाँ पे ये क्या रिजल्ट हमें देता है। तो इसने कह दिया कि ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो फॉर्मूला कॉपी करने के लिए यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी मैंने फॉर्मूला कर लिया है और यहां पे जाके इस सेल में डबल क्लिक करके फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पे देखिए मैजिक हो गया, चैट जीपीटी ने हमें फॉर्मूला लगा के दे दिया। ये बिल्कुल सही है ना। आप ये वैल्यूज को सिलेक्ट करो और यहां पे नीचे टोटल देखोगे तो बिल्कुल सही टोटल ये दिखा रहा है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। यहां पे हमें फेल पास चेक करने के लिए फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे देखिए, अगर B3 से F3 तक सभी सेल्स में जो मार्क्स हैं 40 या 40 से ज्यादा हैं तो यहां पे पास आ जाए। अगर किसी भी एक सेल में मार्क्स 40 से कम रह जाएं तो यहां पे फेल आ जाए। अब ये काम हम चैट जीपीटी से कैसे कराएंगे देखिए, मैंने यहां पे मैसेज टाइप किया, इंग्लिश में टाइप किया इस बार, क्रिएट ए फॉर्मूला टू शो पास इफ ऑल सेल्स फ्रॉम B3 टू F3 हैव वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, अदरवाइज शो फेल। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने टाइप कर दी हैं। और अब यहां से देखते हैं क्या रिजल्ट हमें ये देता है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है फेल पास चेक करने के लिए। अब देखिए अगर आप एक्सेल यूजर हो, आपको ये पहले से ही कैलकुलेट करना आता है तो इसके लिए आपने एंड फॉर्मूला यूज किया होगा। बट ये कितना स्मार्ट है, इसने एक नया फॉर्मूला निकाल के दे दिया है। इस रेंज में से मिनिमम वैल्यू निकालिया, उस मिनिमम वैल्यू को चेक कर दिया कि अगर वो 40 से ज़्यादा है, बराबर है, तो यहाँ पे पास आ जाए, अदरवाइज फेल आ जाए। तो ये इसने एक नया टेक्निकल स्मार्ट फॉर्मूला दे दिया है जो कि हम पहले एंड फॉर्मूला से करते थे, बट यहाँ पे एक नया फॉर्मूला इसने दे दिया, शॉर्टकट तरीका इसने दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है इसके बारे में तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है, कॉपी करो फॉर्मूला और यहाँ पे जाके फॉर्मूला पेस्ट कर दो, कंट्रोल V एंटर प्रेस कर दो और ये फॉर्मूला यहाँ से नीचे ड्रैग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फेल आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स 40 से कम है, इन दो में 40 से कम है। यहाँ पे पास आ रहा है तो देखिए सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं। यहाँ पे फेल आ रहा है तो एक में 40 से कम है और यहाँ पे भी फेल आ रहा है तो यहाँ पे 40 से कम है। तो बिल्कुल फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 40 से ज़्यादा मार्क्स एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे पास हो जाएगा। ये जो नेम यहाँ पे लिखे हैं ना, इनमें आप ध्यान से देखिए, कहीं पे आगे ज़्यादा स्पेस है, कहीं पे बीच में ज़्यादा स्पेस है, साथ ही कोई प्रॉपर केस में है, कोई लोअर केस में है। तो इसको हमें क्लीन करना है इस डेटा को।
हमें क्या करना है, एक तो स्पेसिस को रिमूव करना है, साथ ही इस डाटा को अपर केस में भी कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लेके आना है। तो करेंगे क्या, चैट जीपीटी में जाएंगे और यहाँ पे प्रॉम्प्ट हम टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्रिएट ए फॉर्मूला टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम सेल B3। ये पहला सेल कौन सा है, B3 है ना, एंड कन्वर्ट इनटू अपर केस। आपको बस यहाँ पे टाइप करना है कि कराना क्या है। अब यहाँ पे हमने कर दिया क्लिक, देखिए ये हमें क्या फॉर्मूला देता है, इसने हमें ये फॉर्मूला दे दिया है। अपर इसके अंदर आपको ट्रिम का फॉर्मूला यूज़ करना है। एक्सप्लेन ये नीचे यहाँ पे करके आपको दे देता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको रीड करके समझ सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो कॉपी करो यहाँ से फार्मूला, सेल पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे फार्मूला पेस्ट कर दो, एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए मैजिक हो गया है ना। और यहाँ पे सारे नेम अपर केस में भी आ गए हैं और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो भी रिमूव हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें ग्रेड निकालनी है, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखिए। हमें क्या करना है, अगर B3 से लेके F3 तक किसी भी एक सेल में मार्क्स 40 से कम रह जाते हैं तो डायरेक्ट फेल दिखा दे, ग्रेड ना निकाले, डायरेक्ट फेल दिखा दे। समझ आया? अगर B3 से लेके F3 तक किसी भी एक सेल में मार्क्स 40 से कम रह जाते हैं तो डायरेक्ट फेल दिखा दे। अगर फेल नहीं है, मतलब सभी सेल्स में मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो पास है, तो फिर ग्रेड कैलकुलेट करनी है। अब उसके जो रूल होंगे वो हम प्रॉम्प्ट में टाइप कर देंगे। अब आपको इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मान लीजिए आप बिगनर हो तो आपको कुछ नहीं पता क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। तो आप क्या करोगे, चैट जीपीटी में जाइए, यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप किया है, अगर B3 से F3 तक किसी भी सेल में मार्क्स 40 से कम हैं तो फेल दिखाए, नहीं तो फिर ग्रेड कैलकुलेट कर दे। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम मार्क्स 500 हैं। ग्रेड के जो रूल है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अगर B3 से F3 सेल्स का सम ग्रेटर देन इक्वल 400 है तो A ग्रेड दिखाए। अगर B3 से F3 सेल्स का सम लेस देन 400 एंड ग्रेटर देन इक्वल 300 है तो B ग्रेड दिखाए, नहीं तो फिर C ग्रेड दिखा दे। इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला हमें देता है। तो इसने दिया है ये फॉर्मूला, इसको पूरा एक्सप्लेन इसने कर दिया है ना। तो फॉर्मूला कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैंने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखिए फेल दिखा रहा है और इसको पकड़ के मैंने नीचे ड्रैग कर दिया तो देखिए यहाँ पे ग्रेड भी दिखा रहा है, यहाँ पे A ग्रेड दिखा रहा है। तो देखिए सारे सब्जेक्ट में मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं और इनका टोटल आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 400 से ज़्यादा है तो A ग्रेड आ रही है। यहाँ पे देखिए C ग्रेड दिखा रहा है। तो ये देखिए इस रेंज को आप सेलेक्ट करोगे तो टोटल कितना है, टोटल देखिए यहाँ पे 300 से कम है तो C ग्रेड आ रही है। अगर इसको आप फेल कर देते हो, मान लीजिए 23 आपने दे दिया तो यहाँ पे फेल आ गया है। तो कितना बड़ा ये फॉर्मूला था देखिए आप, है ना, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिगनर्स के लिए। तो आप ना चैट जीपीटी का यूज़ करो, चुटकियों में आपका काम हो जाएगा, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट नेम हम टाइप करें उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड हमें यहाँ पे लेके आनी है। अभी मैंने टाइप कर रखा प्रिंटर, तो प्रिंटर की टोटल क्वांटिटी यहाँ से निकल के टोटल होके यहाँ पे आ जाएं। अगर मैं यहाँ पे माउस टाइप करूँ तो माउस की आ जाएं। तो फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लगेगा, क्या करना है, चलिए चलते हैं चैट जीपीटी के पास और पूछते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया, एक्सेल सीट में बी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है एंड डी कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड है, डी कॉलम में क्वांटिटी सोल्ड है। F3 सेल में यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया होगा, मतलब इस सेल में जो भी प्रोडक्ट नेम लिखा है, F3 सेल में हम जो प्रोडक्ट नेम टाइप करें उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट मैंने टाइप कर दिया है। अब देखते हैं ये क्या हमें जवाब देता है। ये अभी जनरेट कर रहा है फॉर्मूला। तो इसने ये फॉर्मूला हमें दिया है और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। कंट्रोल V से फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए प्रिंटर की टोटल क्वांटिटी सोल्ड इसने निकाल के दे दी 120। प्रिंटर कहाँ पे है, एक प्रिंटर ये रहा, एक ही है यहाँ पे, टोटल इसकी कितनी है 120 है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ माउस, एंटर प्रेस करता हूं तो माउस की 661 दिखा रहा है। एक माउस यहाँ पे है, एक माउस यहाँ पे है, एक माउस यहाँ पे है और एक माउस यहाँ पे है ना। इन सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। बिल्कुल ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है। यहाँ पे नेम एंड जेंडर दे रखे हैं। हमें क्या करना है, अगर जेंडर मेल है तो नेम से पहले मिस्टर लगाना है और जेंडर फीमेल है तो नेम से पहले मिसेज लगाना है।
तो ये काम कैसे होगा, चलिए चलते हैं चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल सीट के B3 सेल में, ये सेल कौन सा है, B3। एक्सेल सीट के B3 सेल में स्टूडेंट नेम है एंड C3 सेल में जेंडर हैं। अगर जेंडर मेल है तो हमें स्टूडेंट नेम में मिस्टर ऐड करना है, अगर जेंडर फीमेल है तो मिसेज ऐड करना है। फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, ये मैंने टाइप कर दिया और ये आपको सॉल्यूशन दे देगा। बस आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना आना चाहिए। तो इसने ये फॉर्मूला हमें दे दिया है, एक्सप्लेन नीचे कर दिया है। आप समझना चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करो, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करो, एंटर प्रेस करो तो देखिए यहाँ पे हो गया मैजिक। ये देखिए है ना, फीमेल है तो यहाँ पे मिसेज ऐड हो गया है, मेल है तो मिस्टर ऐड हो गया है। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से इनको कॉपी करो, कंट्रोल C, यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे जाओ, वैल्यूज पे क्लिक करके ना ओके कर दो। तो यहाँ पे ये जो नेम है अब इनमें मिस्टर मिस लग गया है, इनको बेशक आप डिलीट कर दीजिए, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट एंट्रीज हो पाएँ, न्यूमेरिक या कोई और एंट्री यहाँ पे ना हो पाए। तो अगर हम यहाँ पे केवल टेक्स्ट एंट्रीज को अलाउ करना चाहते हैं तो वो काम हम कैसे करें। मान लीजिए आपको नहीं पता कैसे डेटा वैलिडेशन लगेगा या कुछ और लगेगा, कुछ भी नहीं पता, तो अब आप चले जाइए चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दीजिए। एक्सेल सीट के ए कॉलम में मुझे स्टूडेंट नेम एंटर करने हैं और एंट्रीज केवल टेक्स्ट की होनी चाहिए, कैसे करूँ। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है और देखते हैं इसका सॉल्यूशन ये क्या हमें देता है। तो एक्सेल सीट ओपन कीजिए, मतलब इसने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कैसे करना है। एक्सेल सीट ओपन कीजिए, कॉलम सेलेक्ट कीजिए, डेटा टैब में जाइए, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद यहाँ पे अलाउ टेक्स्ट ओनली पे जाना है और कस्टम फार्मूला पे जाना है ना। मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इसने बता दिया है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला पेस्ट कर देना है वहाँ पे जाके। कॉपी मैंने फार्मूला कर दिया है, आप इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ के यहाँ पे कर सकते हो। कॉलन करना है सिलेक्ट, जो स्टेप वहाँ पे लिखे हैं उनको आप फॉलो कर लेना। कॉलन सेलेक्ट करके डेटा टाइप पे जाओगे, डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, यहाँ से ले लोगे कस्टम, यहाँ पे जाके एक फार्मूला पेस्ट कर दोगे जो चैट जीपीटी ने हमें दिया है, जो हमने कॉपी किया है। ओके कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं न्यूमेरिक एंट्रीज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एंट्रीज अलाउ नहीं है, केवल टेक्स्ट की एंट्रीज आप कर सकते हो। ये देखिए मैंने टेक्स्ट में एंट्री की, एंटर प्रेस किया तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई है। एक्सेल VBA की बिल्कुल जीरो नॉलेज आपको है ना, तो भी आप एक्सेल में मैक्रोज क्रिएट कर सकते हो। मैक्रोज हमें क्रिएट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें कोई ऐसा काम करना हो जिसके लिए ना तो कोई एक्सेल में फॉर्मूला है और ना ही कोई फंक्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। तो उस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि कोडिंग कर दी जाए VBA में और एक मैक्रो क्रिएट कर दिया जाए। अब मैक्रो क्रिएट तो आप तब कर पाओगे ना जब आपको VBA की नॉलेज होगी। अब आपको जीरो नॉलेज है VBA की तो आप AI का यूज़ कर लीजिए, चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा अगर आपको VBA की नॉलेज भी है ना तो भी कोडिंग टाइप करने में 10 मिनट 5 मिनट तो लगते ही हैं। ये AI आपका काम सेकंड्स में आपको करके दे देगा, तो इतनी मेहनत क्यों करनी, स्मार्ट वर्क करो ना। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक्टिव सेल को हाईलाइट करना है येलो कलर से, तो कैसे करेंगे देखिए। अब कोई फंक्शन इसमें नहीं है एक्सेल में, ना ही कोई ऑप्शन दे रखा है, तो इसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो कोडिंग क्या होगी VBA की, इसके लिए हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। एक्सेल में केवल एक्टिव सेल को डायनेमिकली हाईलाइट करना है येलो कलर से, VBA कोड चाहिए। देखते हैं यहाँ पे ये क्या कोड हमें देता है। तो अभी ये कोड हमें टाइप करके दे रहा है, पूरा इंस्ट्रक्शंस हमें देगा कैसे कैसे ये कोड हमें यूज़ करना है। तो इसने हमें ये कोड दिया है ये रहा, और इसने ऊपर लिखा है एक्सेल को ओपन करें, Alt+F11 प्रेस करें, लेफ्ट साइड में VBA प्रोजेक्ट विंडो में अपनी वर्कशीट को सिलेक्ट करें और उसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ कोड है इसको वहाँ पे पेस्ट कर दें, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ और जो ये स्टेप्स ये बता रहा है इनको हम फॉलो करते हैं। कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Alt F11,
यहाँ से लेनी है एग्जाम्पल 8 वाली सीट, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कोड को कर दीजिए पेस्ट और यहाँ से इसको कर दीजिए क्लोज। अब देखिए एक्टिव सेल जो है वो हाईलाइट हो गया है ना। एक्सेल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे ये काम होता, तो यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया VBA कोडिंग का, चैट जीपीटी का यूज़ करके। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सीट में हम टेक्स्ट की एंट्रीज करें वो ऑटोमेटिक अपर केस में कन्वर्ट होती रहें। अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना तो इस चीज़ के लिए कोई फॉर्मूला है जो ऑटोमेटिक पूरी सीट में कहीं भी एंट्री हम करें वो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे, ना ही कोई यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। तो कोडिंग का यूज़ हमें करना होगा, है ना। हम एक काम करते हैं, चैट जीपीटी के पास जाते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हैं, एक्सेल सीट का नेम एग्जाम्पल 9 है। ये आपको जरूर लिखना है सीट का नेम, क्योंकि कोडिंग में सीट का नेम यूज़ होगा। अगर आप यहाँ पे नेम नहीं लिखोगे तो फिर आपको कोडिंग में जाके सीट का नेम देना होगा, तभी वो कोड काम करेगा। तो बेटर ये है कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इसको दो जिससे आपको कुछ भी चेंज ना करना हो। एक्सेल सीट का नेम एग्जांपल 9 है, इसमें जो भी एंट्री हम करें वो ऑटोमेटिक अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए VBA कोड दो। अब देखते हैं ये क्या कोड हमें देता है, क्या वो कोड प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता है। तो इसने हमें ये कोड दे दिया है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस इसने बता दिए हैं। एक्सेल फाइल ओपन करें, लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में अपनी सीट को लोकेट करें, एग्जाम्पल जैसे सीट, मतलब यहाँ पे दिखा रखा है कि एग्जाम्पल 9 वाली सीट आपको सेलेक्ट करनी है। सीट पर राइट क्लिक करें और व्यू कोड पे क्लिक करें और इस कोड को वहाँ पे पेस्ट कर दें। सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप पढ़ लो और स्टेप बाय स्टेप कर लो। सीट में हम आ गए एग्जाम्पल 9 वाली में और ऑल्ट F11 मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 9 वाली सीट कहाँ पे है, ये रही, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, व्यू कोड पे जाना है, यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना है, बस काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो, ये देखिए जो भी आप टाइप करोगे सीट में वो ऑटोमेटिक अपर केस में कन्वर्ट होता रहेगा। ये है दोस्तों VBA का मैजिक। आपको VBA की जीरो नॉलेज है तो भी आप हीरो वाला काम कर सकते हो AI का यूज करके। अब देखो एक और मैजिक मैं आपको दिखाता हूं AI का। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ना किसी भी तरह का डेटा चाहिए तो आप उसको मैनुअली क्रिएट करने में टाइम वेस्ट मत करो, चैट जीपीटी से बोल दो, वो आपको डेटा क्रिएट करके दे देगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया, एक्सेल टेबल फॉर्मेट में 20 रिकॉर्ड्स का डेटा बनाओ जिसमें एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट एंड सैलरी कॉलम्स होने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। कोई भी आपको डेटा बनाना है ना तो आपको यहाँ पे ये जरूर लिखना है एक्सेल टेबल फॉर्मेट, है ना। एक्सेल टेबल फॉर्मेट में मैंने 20 लिखा है, आप 2000, 20,000 जितने भी रिकॉर्ड्स चाहते हो डेटा में वो आप लिख सकते हो, है ना। कॉलम्स के जो नेम है वो आप यहाँ पे इसको बता दो, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। अब देखते हैं कि ये हमें डेटा देता है तो कैसा देता है। यहाँ पे देखिए इसने एक टेबल बना के हमें दे दी है। अब देखिए 20 रिकॉर्ड्स ये इसने बना के दे दिए हैं, आप चाहो तो कॉपी पेस्ट इनको कर सकते हो एक्सेल में, बट मैं ये चाहता हूँ, अभी मैं इसको एक्सेल में पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसको मॉडिफाई करवाना। अगर मेल है तो नेम से पहले मिस्टर आ जाए, अगर फीमेल है तो नेम से पहले मिस आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट और टाइप करना होगा। अगर जेंडर मेल है तो एम्प्लॉय नेम में मिस्टर ऐड कर दो, अगर फीमेल है तो मिसेज ऐड कर दो, है ना। अब देखते हैं कि क्या ये काम करता है, ये इसको मॉडिफाई करके हमें देता है। तो यहाँ पे देखिए मैजिक हो गया, ये देखिए मैजिक, है ना, मिस्टर मिस भी इसने ऐड कर दिए हैं। इसी तरह कोई और मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे चाहते हो तो ये मॉडिफाई इस डाटा को कर देगा। आप अब इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसको कॉपी कर लो, है ना। मैंने सारे रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लिए, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जो फॉर्मेटिंग है उसको थोड़ा सेट कर दिया है और कॉलम्स की जो विड्थ वगैरह है ये आप सेट कर लीजिए। ये देखिए डाटा बनाया आपको मिल गया, चैट जीपीटी ने आपको दे दिया। इसी तरह दोस्तों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, आपको कोई एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो वो आप चैट जीपीटी से करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। बस यहाँ पे आपको सीखना कि प्रॉम्प्ट कैसे टाइप करना है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको डिटेल में समझाया 10 एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ एक एक करके ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि चैट जीपीटी से आपका काम कितना आसान हो जाता है ना। सच में बहुत आसान होता है, ये बहुत काम की चीज़ है, कमाल की चीज़ है, फ्यूचर है और बहुत ज़बरदस्त है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और आने वाले वीडियोज़ के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।